वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था बीए सेकेंड ईयर के न्यायिक सक्रियता टॉपिक पर चर्चा करेंगे। न्यायिक सक्रियतावाद या न्यायिक सक्रियता बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार आपकी एग्ज़ाम के अंदर आता है, तो इसको हम यहाँ पर बहुत बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि यह आपको आसानी से समझ में आ जाए। न्यायिक सक्रियता का पूर्व में पीडीएफ मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया है, जिसका आप अध्ययन कर लें और फिर उसके बाद मेरे वीडियो को देखें। और फिर भी आपके मन में कोई क्यूरी रह जाती है तो आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ चैट के माध्यम से अपने आंसर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद का आशय। न्यायिक सक्रियता क्या है, इसको हम समझेंगे। संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्यवस्था से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्यवस्था करते हुए जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। इसके अंतर्गत यह बात सम्मिलित है कि जन सामान्य के लिए आवश्यक होने पर शासन का निर्देश देना और शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना न्यायपालिका का दायित्व है। बिल्कुल ठीक है। काफ़ी बार हमने देखा है कि कई विषयों पर किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है या कोई घटना घटित हो जाती है तो उस पर न्याय मांगने वाले ही नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका स्वतः ही उस विषय के ऊपर संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करती है और अपनी तरफ से ही उसमें न्याय प्रदान करने का प्रयास करती है। इसे ही न्यायिक सक्रियता कहा गया है। पुनः समझेंगे। संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्यवस्था से आगे बढ़कर, किससे आगे बढ़कर? कानूनी व्यवस्था से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता के लिए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए न्यायपालिका निरंतर प्रयत्नशील रहती है। इसे ही न्यायिक सक्रियतावाद कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जन सामान्य की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए किसकी स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने का प्रयास करती है? न्यायपालिका का दायित्व है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने का दायित्व भी न्यायपालिका के ऊपर है। ऐसे ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। अब न्यायिक सक्रियता के विविध रूप और मान्यताएं हम यहाँ देख लेते हैं। वो क्या है? जनहितकारी अभियोगों की मान्यता। जनहित की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया हो। बिल्कुल ठीक। मैंने पूर्व में आपको बताया था, जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है और उस पर कोई व्यक्ति न्याय नहीं मांगता है तो कोई भी अन्य व्यक्ति उक्त मुकदमे को, उक्त घटना को मुकदमे के रूप में न्यायपालिका में दायर कर सकता है और जिस पर न्याय प्राप्त करने का अधिकार उस व्यक्ति को मिल जाता है। पुनः समझेंगे। जनहित अभियोगों की मान्यता की दृष्टि से जनहित की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना के लिए एफआईआर दायर कर सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है जिस पर न्याय प्रदान करना न्यायपालिका के लिए आवश्यक होगा। उसका दायित्व होगा न्यायपालिका का कि वो इस पर अपना फैसला सुनाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि गरीब, अपंग तथा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई भी आदमी न्यायालय के समक्ष आ सकता है। और जनहित मामलों की शुरुआत वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी और भारत में सुप्रीम कोर्ट में इसकी शुरुआत भागलपुर बिहार जेल में विचाराधीन बंदी रखे गए कैदियों से हुई थी। तो यहाँ समझना यह आवश्यक है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो गरीब हो सकता है, उसके साथ कोई घटना घट गई, वो मुकदमा करने या न्याय प्राप्त करने में असमर्थ है, तो पूर्व में मैंने आपको विधिक सहायता भी बताई थी कि विधिक सहायता किसे कहते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि किसी भी व्यक्ति को उसकी आर्थिक दृष्टि के कारण न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। उसे राज्य द्वारा अधिवक्ता प्रदान किया जाएगा, उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि वो अपना न्याय प्राप्त कर सके न्यायपालिका में। और वही बात यहाँ न्यायिक सक्रियता के रूप में स्पष्ट हो रही है कि किसी भी व्यक्ति को गरीबी के कारण, अपंगता के कारण, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दलित या कमज़ोर होने के कारण न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर उन्हीं जनता में से कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ से मुकदमा लड़ सकता है या वाद प्रस्तुत कर सकता है न्यायपालिका के समक्ष। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, इसे हम जो वाद प्रस्तुत करने की बात है, इसे हम जनहित याचिका भी कहते हैं। ये जनहित याचिका यानी कि किसी भी व्यक्ति के को न्याय दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति या समूह या वर्ग उसके लिए न्याय प्रदान करने के लिए जो याचिका लगाता है, उसे क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ में, और भारत में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी भागलपुर जेल में, जो बिहार में स्थित है भागलपुर। उस जेल में जो बंदी कैदी थे उनको न्याय दिलाने के लिए, इसके लिए सबसे पहले ये जनहित याचिका लगाई गई थी। जनहित अभियोग के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने जिन विवादों को सूत्रपात किया वो प्रमुख इस प्रकार हैं। आगरा प्रोटेक्शन होम केस, मुंबई में पटरी वासियों का मामला, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, और उत्तर प्रदेश में चमारों का मुकदमा, तोलानिया में अजमेर में श्रमिकों का केस। ये वो केस हैं जो जनहित याचिका के रूप में दायर हुए थे, जिनमें न्यायालय ने न्याय दिलवाया था या फिर अपना फैसला सुनाया था। तो कहने की बात यह है कि जनहित याचिका को और न्यायिक सक्रियता को यहाँ हम इस प्रकार समझ सकते हैं। ये तो केसों को आप ध्यान रखेंगे कि ये कौन कौन से केस हुए थे, है ना। तो सबसे पहले केस तो आप ये ध्यान रखेंगे कि शुरुआत हुई थी भागलपुर वाली बिहार जेल से। फिर उसके बाद ये आगरा प्रोटेक्शन वाला केस, सुनील बत्रा का केस, अजमेर वाला केस, है ना, और पटरी वासियों का केस, उत्तर प्रदेश के चमारों का केस। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे कि ये वो मामले हैं जो जनहित याचिका के रूप में न्यायालय में दायर हुए और वहाँ पर न्यायपालिका ने इन पर फैसला सुनाया। तो मोटे अर्थों में आप समझ लें कि न्यायिक सक्रियता का मामला है न्यायपालिका का एक कदम आगे की ओर बढ़ाना। यानी कि किसी भी मुद्दे पर भारत में कोई घटना घटित होती है तो न्यायपालिका उसको केवल आंख बंद करके या कान बंद करके नहीं रह सकती, उसमें उसे आगे आना पड़ेगा और खुद को ही उसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। और जनहित याचिका में होता है कि जब समाज में या वर्ग में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जो संबंधित व्यक्ति न्याय प्राप्त करने में असमर्थ होता है, अपनी गरीबी के कारण, अपनी कमज़ोर स्थिति के कारण, अपने कमज़ोर तबके के कारण, अपंगता के कारण, तो कोई भी व्यक्ति उस समाज का उस याचिका दायर कर सकता है जिस पे उसको न्याय प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से आपको न्याय की सक्रियता और जनहित याचिका के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम पुनः मिलेंगे।